एक बार की बात है। पहाड़पुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब जरूर था, लेकिन था बहुत बुद्धिमान और मेहनती, जो बहुत मन लगाकर खेती करता था। पर एक साल पहाड़पुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण विक्रम की सारी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई और वो कर्ज के तले दब गया। इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? विक्रम बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि कर्जदार रोज उससे आकर अपने पैसे मांगते थे। विक्रम, आज तो मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, ले दे के एक खेत ही तो बचा है मेरे पास। मैं किसी भी तरह 1 हफ्ते में आपका कर्ज चुका दूंगा। विक्रम ने सेठ को पैसे वापस करने का वादा तो कर दिया, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। सेठ तो फिर से पैसे मांगने आ गया। अब क्या करूं? कहीं छुप जाता हूं। विक्रम, अरे कहाँ चले गए? लगता है पैसे देने के डर से भाग गया। पर कितने दिन भागेगा? मैं कल फिर आऊंगा। उस दिन तो विक्रम छुप के बच गया, लेकिन सेठ की अगले दिन फिर आने की बात सुन वो घबरा गया। आज तो बच गया, पर कल कैसे बचूंगा? एक काम करता हूँ, शहर जाकर कुछ काम करके थोड़े दिनों में वापस आकर इसके सारे पैसे चुका दूंगा। तुरंत जंगल के रास्ते शहर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। तभी अचानक से उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कैसी हैं? इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, वहीं झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर उसके सामने आ गया। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। शेर से जान बचाने के लिए विक्रम जंगल की ओर भागा और शेर उसके पीछे। विक्रम भागता हुआ शेर से बचने की जगह खोज रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक पुराने बंगले पे पड़ी, जो देखने में ही डरावना लग रहा था। इस जंगल के बीच ये बंगला किसका है? कहीं कोई भूतिया बंगला तो नहीं? इसके अंदर जाऊं कि नहीं? पर इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, शेर बिल्कुल उसके पास आ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब क्या करूं? आगे भूत, पीछे शेर, कहां जाऊं? बंगले में ही जाना उचित होगा। क्या पता इसमें कोई भूत ना हो और ये सिर्फ मेरा वहम हो। विक्रम शेर से अपनी जान बचाने के लिए बंगले के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाहर से बंगला जितना डरावना लग रहा था, अंदर से वो उतना ही खूबसूरत था, बस थोड़ा पुराना था। वाह, क्या बंगला है! कोई है? अरे सुनो, कोई है? भाई मैं मुसाफिर हूँ, बुरा ना मानो तो आज रात यहाँ रुक जाऊं। बाहर मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। अरे कुछ तो जवाब दो। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। फिर तो मैं यहाँ जितने दिन चाहे रह सकता हूँ। बंगले में किसी को नहीं पाकर विक्रम खुश हो गया, और होता भी क्यों ना, आखिर उसे सेठ और शेर दोनों से छुपने की जगह मिल गई थी। वह आराम से वहां सोने की तैयारी करने लगा। विक्रम बेफिक्र होकर आराम से गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और आसपास एक धुआं उठता है और धुएं से एक भूत बाहर आता है। पर विक्रम इन सब से बेखबर आराम से सोता रहता है। भूत उसे गौर से देखता है। बड़े दिनों के बाद आज कोई इंसान महल में आया है। आज इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। उठ जाओ इंसान, बहुत हो गया आराम, अब मैं करूंगा तुम्हारा काम तमाम। विक्रम इतनी गहरी नींद में सोया था कि भूत के बार बार उठाने से भी उसकी नींद नहीं खुली। यह देख भूत बहुत गुस्सा हो गया और अपने भूतिया शक्तियों से उसे उठाने लगा। ये कैसा इंसान है जो भूत से डरकर भी नहीं उठ रहा? अभी दिखाता हूँ एक भूत की असली ताकत। ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी दिखाता हूँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ यहाँ का मालिक, राजा शक्ति सिंह का भूत। भूत? क्या तुम सच में भूत हो? और ये बंगला? हाँ, मैं सच में भूत हूँ और ये बंगला एक भूतिया बंगला है, जिससे आज तक कोई इंसान जिंदा बाहर नहीं जा सका। और अब तुम्हारी बारी है। आज मैं तुम्हें खाके अपना पेट भरूंगा। क्या मुझे खाओगे?
अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। लगता है ये भूत मुझे खाकर ही मानेगा, पर बचने के अंतिम उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। तो तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ। वैसे अभी मेरे मरने का समय आया तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे खुशी खुशी खाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मतलब मुझे एक ऋषि का वरदान है कि मैं मर के भूतों का राजा बनूंगा, और वैसे भी इस इंसान की जिंदगी से अब मैं तंग आ गया हूँ। मुझे भूतों का राजा बनना है। भूतों का राजा? हाँ, और भूतों का राजा बनकर मैं तुम्हें मेरी नींद तोड़ने की ऐसी कठोर सजा दूंगा कि फिर किसी की नींद तोड़ने लायक नहीं रहोगे। आखिर विक्रम की चाल काम कर गई और भूत उसकी बातों से डर गया। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ कि इतने बड़े महल में कोई खजाना है कि नहीं? हाँ, मेरे महल का सारा खजाना मैंने भूत बनने के बाद भी संभाल कर रखा है। ठीक है, सारा खजाना लेकर मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी सेवा अच्छे से की और मैं खुश हुआ, तो भूतों का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। भूत विक्रम की बात मान बंगले का सारा खजाना लेकर उसके साथ उसके घर चला गया। खजाना मिलने के बाद विक्रम ने सबसे पहले सेठ का कर्जा चुकाया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी सुखी होकर बिताने लगा। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और भूत की वजह से कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। इस तरह विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भूत से भी बच गया और अपनी सारी समस्याएं भी हल कर ली, क्योंकि अब वो गरीब नहीं, अमीर हो चुका था। बात बहुत पुरानी है। सुंदर नगर एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था और काफी प्रसिद्ध भी था, पर अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक भूतिया ट्रेन की वजह से। कहते हैं कि सुंदर नगर के स्टेशन में हर शनिवार को रात 12 बजे एक भूतिया ट्रेन आती थी, जिससे डरकर लोग ट्रेन आने के समय पर जहां जगह मिले वहीं छुप जाते थे, चाहे वो यात्री हों, रेल कर्मचारी या फिर प्लेटफॉर्म के दुकानदार, क्योंकि सबने ये सुन रखा था कि आज तक जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वो लौटकर वापस नहीं आया। भागो, सब लोग छुप जाओ, 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है, जल्दी करो। हाय, फिर से मेरा सारा सामान ले गए ये भूत। सामान गया पर जान तो बच गई। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, वरना सामान के साथ साथ तुम भी गायब हो जाते। शुक्र है ट्रेन चली गई और सब लोग सुरक्षित हैं। पता नहीं इस भूतिया ट्रेन से हमें कब छुटकारा मिलेगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। भूतिया ट्रेन स्टेशन में आती और भूत स्टेशन का सारा सामान उठाकर ले जाते, पर भूतों के डर से किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके पीछे जाए या ट्रेन में चढ़े। फिर एक दिन स्टेशन में एक यात्री आया। भाई, अगली ट्रेन की एक टिकट देना। क्या? अगले ट्रेन की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भूतिया ट्रेन में जाओगे? भूतिया ट्रेन मतलब? लगता है यहाँ नए हो। अगली ट्रेन जो आने वाली है उसे भूत चलाते हैं। आज तक जो भी उस ट्रेन में गया वो वापस नहीं लौटा। उसमें भूल के भी मत चढ़ना। टिकट कलेक्टर की बात सुनकर यात्री हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि आखिर भूत ट्रेन कैसे चला सकते हैं और आखिर वो ट्रेन से क्यों आते हैं। उसके मन में इतने सारे सवाल पैदा हो गए कि उसने ट्रेन में जाने की ठान ली, ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके। मैं बड़ी जल्दी में हूँ भाई, बस अगले स्टेशन तक ही जाना है। आप मुझे टिकट दे दो। सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। हाँ, नहीं बोलूंगा। आप जल्दी से टिकट दे दो। लगता है जरूरत से ज्यादा बहादुर हो। ये लो। अरे 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का टाइम हो गया। भागो,
सब लोग छुप जाओ। भाई साहब, अभी भी समय है, मेरी बात मानो और भाग जाओ यहाँ से। ट्रेन में चढ़ने का आइडिया अच्छा नहीं है। ठीक है भाई, बताने के लिए धन्यवाद, पर जाना तो मुझे होगा ही। तुम अपना ध्यान रखना। सब लोग भूतिया ट्रेन के डर से इधर उधर छुप गए, सिवाय उस बहादुर यात्री के। वह अकेला ही प्लेटफॉर्म में छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। जरा मैं भी तो देखूं कि भूत होते कैसे हैं। जहां सब लोग उस भूतिया ट्रेन से डरते थे, उस बहादुर आदमी ने उसका सामना करने का सोचा। थोड़ी ही देर में भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में आकर रुकी और हमेशा की तरह उसमें से कुछ भूत बाहर आए और स्टेशन का सारा सामान लेकर ट्रेन में वापस चले गए। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली, बहादुर यात्री दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन के अंदर जाते ही उसने वहां भूतों को बैठा पाया। भूत उसे देखकर गुस्सा हो गए। हमारी ट्रेन में इंसान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भूतिया ट्रेन में चढ़ने की? अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस ट्रेन में चढ़ने वाले बाकी इंसानों का हुआ है। तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। सारे भूत मिलकर उस यात्री को डराने लगे, पर यात्री सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि चालाक भी था। उसने भूतों से बचने की एक तरकीब सोची। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मतलब कौन हो तुम? मैं भी एक भूत हूँ, भूतनगर से आया हूँ इस भूतिया ट्रेन पे कब्जा करने। कब्जा करने? भूतनगर? हाँ, अब मैं और मेरे साथी इस ट्रेन में सफर करेंगे। तुम लोगों ने बहुत दिन इस ट्रेन के मजे ले लिए, अब हमारी बारी है। क्या तुम और भूत? और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे? क्या दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारे चारों तरफ ही तो खड़े हैं। यात्री की बात सुन भूत घबरा गए। उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी बातों से उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर उनके आसपास सच के भूत हैं, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। लगता है सच में भूत आ गए। अब हम क्या करें? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करेंगे मेरे भूत साथी करेंगे। साथियों, आगे बढ़ो और गायब कर दो इन्हें। जैसे ही यात्री ने ऐसा कहा, सारे भूत घबरा गए और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। असल में वो सारे भूत के भेष में इंसान थे जो भूत बनने का नाटक कर रहे थे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हम कोई भूत वूत नहीं है। हम तो बस चोरी करने के लिए भूत बनने का नाटक करते थे। हाँ, हमें छोड़ दो। छोड़ कैसे दूं? तुम लोगों ने असली भूतों को बदनाम किया है। अब इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करो। हम वादा करते हैं फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जाने दो, माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूं, पर फिर कभी ऐसा किया तो गायब कर दिए जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं, हम वादा करते हैं दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं देंगे। भागो! और इस तरह असली भूतों के डर से नकली भूत भाग गए हमेशा के लिए। और उस यात्री ने अपनी बहादुरी और चालाकी से सबकी समस्या दूर कर दी, क्योंकि अब भूतिया ट्रेन का असली राज खुल चुका था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस ट्रेन की वजह से काफी दिनों से परेशान थे। तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। सबने उस बहादुर यात्री का धन्यवाद किया और फिर वो ट्रेन भूतिया नहीं रही और सब आराम से उसमें अपना सफर करते थे, वो भी बिना डरे। और सुंदर नगर की सुंदरता फिर से पहले की तरह हो गई।